काल भैरव भगवान बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनकी कथा आप सुनिए कि काल भैरव भगवान का प्रागट्य कैसे हुआ। तो क्या होता है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ना घमंड हो जाता है कि मैं बस सबसे बड़ा हूँ। तब जो है ना उन दोनों में ये बहस चल रही होती है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, वेदों से ही पूछ लेते हैं। जो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इन सब वेदों से वो जाकर पूछते हैं कि हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तब सभी वेद जवाब देते हैं कि महादेव सबसे बड़े हैं, क्योंकि महादेव का केवल नाम मात्र से हर प्रकार का दोष दूर हो जाता है। महादेव इतने ज़्यादा दयालु हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं और वो हर किसी के भावनाओं को समझते हैं और सभी पर कृपा करने वाले देवों के देव महादेव सर्वोपरि हैं। तब ये बात भगवान विष्णु मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं और घमंड से कहने लगते हैं कि मैं ये बात नहीं मानता। तब वहीं पर महादेव का प्रागट्य होता है और महादेव के ही शरीर से एक काल भैरव का जन्म होता है, भैरव बाबा का। और वो ब्रह्मा जी का एक सिर, ब्रह्मा जी का 5 सिर था, तो उसमें से एक सिर को काट देते हैं और ब्रह्मा जी का एक सिर काटकर उनके घमंड का अंत करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को इस बात का एहसास होता है कि महादेव सबसे बड़े हैं। तब अब क्या होता है, ब्रह्मा जी एक ब्रह्म है, तो वहाँ पर ना काल भैरव भगवान को दोष लग जाता है ब्रह्म हत्या का। अब वो इस ब्रह्म हत्या से दूर हटना चाहते हैं। महादेव कहते हैं कि तुमको ब्रह्मा जी का ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, तो तुमको इस दोष से मुक्त होना है। तो तुम हर लोक में जाओ और हर जगह तीर्थ में जाकर उनका सिर जो है वो काल भैरव भगवान का सिर उनके हाथ में ही चिपक जाता है, उनके हाथ से वो सिर छूट नहीं रहा होता है। तो कहते हैं कि जिस जगह पर यह सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुमको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तब वो हर जगह जाते हैं और काशी नगरी में जाकर जब भी वो पहुंचते हैं, तब काशी में वह सिर उनके हाथ से गिर जाता है। तब वहीं पर काल भैरव भगवान को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल पाती है। देखिए, तो वहाँ पर जो है ना, वहीं पर काल भैरव भगवान का जो है वो मंदिर है और उनको काशी का कोतवाल भी कहते हैं कि भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से पहले काल भैरव भगवान का दर्शन करना आवश्यक है और उनके दर्शन करने के बाद भी उनका दर्शन करना आवश्यक है, क्योंकि उनके इजाज़त के बिना कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता और काशी में भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तो काल भैरव भगवान इतना ज़्यादा महत्व रखते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक चीज़ों को भी दूर करते हैं। कहते हैं कि हर किसी का लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं, लेकिन काशी नगरी ही ऐसी है जहाँ पर हर किसी का लेखा जोखा रखने वाले हैं काशी के कोतवाल काल भैरव भगवान। तो इतना ज़्यादा महत्व है काल भैरव भगवान का और हम सभी उनको विशेष रूप से पूजते हैं और कहते हैं कि उनका वाहक काला कुत्ता है और काल भैरव भगवान हर दोष को दूर करने की सामर्थ्यता रखते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि काल भैरव भगवान कौन है और उनका यह जन्म कैसे हुआ। तो काल भैरव भगवान शिव का ही अंश है, शिव का ही स्वरूप है। तो काल भैरव भगवान की पूजा आराधना आज आप ज़रूर करें। और एक बात और ध्यान रखिए कि बहुत जगह काल भैरव भगवान को नशे की चीज़ें चढ़ाई जाती है, जैसे कि उज्जैन की नगरी में जो काल भैरव भगवान हैं उनको शराब चढ़ाया जाता है, पर उसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान को वह प्रिय है। देखिए, काल भैरव भगवान ना हर नकारात्मक चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। तो यदि हमको कोई ऐसा एडिक्शन है जो छूट नहीं रहा है, ऐसी आदत है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, तो हम ना उस चीज़ को भगवान को अर्पित कर देते हैं कि आपके चरणों में हम ये चीज़ अर्पित करते हैं। प्रभु, हमारा यह दोष आप दूर कर दीजिए, हमारी यह आदत दूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्यता नहीं है अपने इस आदत को, इस गलत प्रवृत्तियों को छोड़ने की। तो कहते हैं कि अपनी गलत आदत, जो भी प्रकार की चीज़ें का आप लत है, वो आप काल भैरव भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और काल भैरव भगवान इतने ज़्यादा शक्तिशाली है कि उस दोष से आपको मुक्त कर देंगे, उस आदत से आपको मुक्त कर देंगे। और इसीलिए काल भैरव भगवान को मतलब कि शराब चढ़ाया जाता है, ताकि शराब की लत छूट जाए। ठीक है, तो इसका ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।